इवनिंग बच्चों, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था लाइट, और लाइट क्लास 10th बोर्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, राइट। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ें हैं, पहले तो आप ये समझ लो कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे। आप न्यूमेरिकल को देख करके डरते हो, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा सा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके बीट्स एंड पीसेस में पूरे वाटरमेलन को तोड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन मैंने क्या बताया था, व्हाट वाज लाइट। देखो फिजिक्स के अंदर कोई भी टॉपिक है, उसके अंदर में कुछ भी आपको नहीं आता है ना, जनरल इंट्रोडक्शन देना है, तो आप उसको कह सकते हो कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोलोगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों ना हो, क्या बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ही, ऊर्जा का ही एक रूप है, समरूप है, आपको कहना है पहले इतना, ठीक है। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, ओके। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अलाउज अस टू सी द कलरफुल एंड ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड अस। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो कि हमें इस रंगीन दुनिया को देखने में मदद करता है। बस इतना ही, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, अब इसके बाद जो शुरू होता है, इसको आपको बार बार निरंतर अपने मन में दोहराना है। यहां पे देखो, एक लाइट का बड़ा ही खास गुण है। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट हर बार एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, एंड the property of light to propagating in a straight path is known as rectilinear propagation of light। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, what is rectilinear propagation of light? तो आपको क्या लिखना है? The property of light to travel in a straight path is known as rectilinear propagation of light। ये दो बात समझ में आई। एक नंबर का सवाल आता है, what is rectilinear propagation of light? आप कहेंगे the property of light to travel in a straight path is known as rectilinear propagation of light। ठीक है। अब लाइट के अंदर दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, लाइट के दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं, फिर मैं लुमिनस और नॉन लुमिनस को बताऊंगा। देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जन्म कहां से होता है? अभी मैंने आपको क्या बताया कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, और जब यही लाइट सीधी रेखा में ना ट्रेवल करके अपने रास्ते से भटक जाए या फिर रास्ता मोड़ ले, ठीक है, तो ये दो फिनोमिना का जन्म होता है। इसके लिए थोड़ा सा जानकारी आपको मीडियम का भी होना चाहिए। लाइट यदि ट्रेवल करेगा, आप ही ट्रेवल करते हैं तो कैसे ट्रेवल करते हैं? या तो एयर में ट्रेवल करते हैं थ्रू द एरोप्लेन, राइट, या फिर जल में, शिप में आप ट्रेवल करते हैं, रोड पे ट्रेवल करते हैं। माध्यम होता है ना आपके पास, रोडवेज, हाईवेज, वाटरवेज, राइट। ऐसे ही लाइट भी जब ट्रेवल करेगा तो इसके पास भी अलग तरीके के मीडियम्स होते हैं, है ना। इधर इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम, जिसको निर्वात कहते हैं। निर्वात में अच्छा हाँ, आप मुझे थोड़ा ये बताओ कि लाइट की स्पीड क्या होती है? एयर में क्या होती है, वैक्यूम में? हालांकि एयर और वैक्यूम दोनों में सेम ही होता है, और वाटर में और ग्लास में। तीन चार चीजों के बारे में मैं एक बहुत, आप देखोगे एनसीईआरटी में या फिर चंद की किताब में लंबी चौड़ी एक लिस्ट है, ठीक है, लाइट के स्पीड के बारे में, क्या बहुत सारे अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड क्या क्या है। आपको सब नहीं जानना, लेकिन तीन चार जो मैंने बताया, वैक्यूम में, एयर में, वाटर में और ग्लास में लाइट की स्पीड आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक होमवर्क रहा मेरे तरफ से। ठीक है, अब मैं कहाँ पे था कि लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, और आपको उसके बाद जानना था दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना के बारे में लाइट के। क्या क्या? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। ओके, तो देखो, इसको जानने से पहले आपको लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना जरूरी है। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, जैसे कि सन। ओके, ऑल सच ऑब्जेक्ट्स दैट कैरी देयर ओन लाइट, दे आर नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। और मून क्या है? मून एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, वो किसी दूसरे सोर्सेज से लाइट का जब इमिशन होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं और ग्लो करते हैं, उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। अब देखो,
इन कंट्रास्ट टू दिस चैप्टर आपको ये 2-3 ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट, ये सबको पता ही होगा। आप लोग समझदार हैं, काफ़ी तेज हैं, है कि नहीं। तो देखो जैसा कि आपको पता है, चलो फिर भी मैं जो बच्चे एकदम जो है पूरा क्रिमिनल किस्म के हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज बॉयज, उनके बारे में उनको लेकर के मैं बता रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच अलाउ लाइट टू फुली पास थ्रू देम। जैसे कि ग्लास, शीशा में जब जो है आप टॉर्च वगैरह जलाएंगे तो क्या होगा, लाइट को पेनिट्रेट करके सीधी रेखा में ट्रेवल कर जाएगा। वो दैट ग्लास अलाउज लाइट टू कंप्लीटली पास थ्रू देम, इसलिए ग्लास को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा जैसे ट्रांसलूसेंट, दे आर सच ऑब्जेक्ट्स, कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन वगैरह होते हैं, दे पार्शियली अलाउड टू लाइट टू पास थ्रू देम। आधा कुछ देर तक तो लाइट ट्रेवल करेगा उनके भीतर उस मीडियम में, लेकिन उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स को लाइट जो है वो उसमें ट्रैवल नहीं करता है, पेनिट्रेट नहीं करता है। और ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि पत्थर हो गया, ये वॉल हो गया, पीछे यहाँ पे आप टॉर्च जलाओगे तो क्या इस बोर्ड के पीछे लाइट जाएगा, नहीं, वो लाइट जो है फिर से दोबारा टकरा के सेम मीडियम में लौट जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। लुमिनस किसको कहते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। चलो फिर से कहानी यहीं से शुरू करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। ये मैंने बताया था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, लेकिन जब इस फंडामेंटल और बेसिक रूल को लाइट जब ब्रेक करेगा तो ये 2 इंपॉर्टेंट फिनोमिना का जन्म होता है। द फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आपको एक ही मीडियम के बारे में समझना होगा। रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है दैट टेक प्लेस इन अ सिंगल मीडियम, ठीक है। वो मीडियम चाहे वाटर हो चाहे एयर हो, लेकिन एक ही मीडियम रहेगा। ये जो है ये 2 मीडियम का यहाँ पे कंटेक्स्ट है। इसके संदर्भ में मैं आपको अलग बताऊंगा रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखो, व्हेन लाइट और अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एनी लुमिनस सोर्स एंड इट फॉल्स ऑन एनी ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है, वो तो उसको आगे जाने नहीं देगा, तो लाइट तो सीधे नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, वो रुक जाएगा क्या वहां पे फॉल करके, नहीं। When a beam of light strikes on an opaque object from any luminous source, it bounces back to the same medium, and this bouncing back of light is known as a reflection of light, ठीक है, ये क्लियर है। अब दूसरा जो है रिफ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या है, मीडियम चेंज होता है, ठीक है। अब एक देखो यहाँ पे एयर है और ये दूसरा मीडियम जो है वाटर है, ठीक है। और मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे, नोमेनक्लेचर बताया था कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल क्या है। नॉर्मल क्या बताया था, बताएगा कोई, नॉर्मल, हाँ बताओ। नॉर्मल के बारे में मैंने ये बताया था कि नॉर्मल वाज एन इमेजिनरी लाइन दैट वाज ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। ये काल्पनिक रेखा है जिसको हम लंबवत खींचते हैं, कहां से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। इतना क्लियर था। अब देखो, वाइल चेंजिंग इन द मीडियम, लाइट का ट्रैक जो है वो जो है चेंज हो रहा है, पाथ जो है चेंज हो रहा है। देखो एक यहाँ पे कोई एक रेयरर या डेंसर मीडियम है, जब इसमें 2 मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है ना, तो अपने बेसिक प्रॉपर्टी को भूल जाता है, सीधे चलना भूल जाता है, और उससे रिफ्रैक्शन का जन्म होता है। व्हेन लाइट फ्रॉम एनी मीडियम goes to another medium, either it goes away from the normal or it comes close to the normal। अब किस केस में अवे जाएगा नॉर्मल से, किस केस में पास आएगा नॉर्मल के, ये बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लो, while changing in the medium, light don't pass straight, और ये क्या होगा, it will change its track, either it comes close to the normal or it goes away from the normal। और ये bending of light while changing in the medium is known as refraction of light, ठीक है। इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं और उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इतना क्लियर है। अब आपको जो है थोड़ा स्फेरिकल मिरर के बारे में मैं बताऊंगा अगले टॉपिक में। लाइट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझा दी, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट समझा दिया, रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। लुमिनस और नॉन लुमिनस लाइट सोर्सेज के बारे में बताया। फिर आपको बताया मैंने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ट्रांसलूसेंट और
ओपेक ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, फिर फाइनली आपको रिफ्रैक्शन भी समझा दिया है। तो एक छोटे से लेक्चर में आपको सारी चीज़ें एटलीस्ट मैंने बता दी हैं। अब हम लोग मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिरर के बारे में, मिरर फार्मूला जहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स को लेंस कहते हैं, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। फिर रे डायग्राम वगैरह भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। टेक केयर।